Hello bachcho. So let's read the question. Question says that the bond between carbon and this boron and carbon will be. So boron and carbon कहाँ पे बिलोंग करता है? तो बोरोन कार्बन दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। और दोनों ही अगर नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली सिर्फ अगर नॉन मेटल है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखूं तो बोरोन में क्या है आपके पास, बोरोन में आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में कैसा लिखा जाएगा आपका 1s2 2s2 एंड 2p1। सो आउटर मोस्ट में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड सेकेंडली नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली वैसे गेन कर लेते हैं। और सेकेंडली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा भी नहीं है तो इजीली गेन भी नहीं करेगा, ना ही इजीली लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 होंगे। इस तरीके से लिखा जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4। तो फर्स्टली दोनों नॉन मेटल है तो दो नॉन मेटल के बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का कंडीशन ही अलग है, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए लेट्स सपोज कि एक एलिमेंट है जिसके पास लॉन पेयर हो और बी एक एलिमेंट है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो ये क्या करता है, अपना लॉन पेयर को डोनेट करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की संभावना कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्वियसली नहीं है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से होगा, तो बचा आयनिक एंड कोवलेंट। तो आयनिक के लिए मेटल नॉन मेटल होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है, तो कोवलेंट होगा। तो किस तरीके से होगा, जैसे बोरोन और कार्बन के बीच में फिलहाल हमें नहीं पता कि इसके साथ और क्या कंपाउंड बन रही है। अगर सिर्फ हमें बोरोन और कार्बन लेना हो तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम बोरोन ले सकते हैं कि चलो हमने 4 बोरोन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बोरोन है, तो बोरोन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ। तो बोरोन के पास ऑटोमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, हम ऐसा दिखा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 और 3। इस तरीके से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा बोरोन के साथ, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, इस तरीके से आ गया। तो इधर भी एक कार्बन आ सकता है, अगर मान लो ऐसा हमें सीरीज बनाना हो। फिलहाल तो हमें नहीं पता कि कैसा कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, बट फॉर एग्जांपल तो हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी बोरोन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ये दोनों शेयरिंग करेंगे और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन और बोरोन के बीच में। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, कोवलेंट बॉन्ड। तो फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कोवलेंट बॉन्ड। So I hope you understood it well. All the best.